जय श्री राम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, मैं रामायण पढ़ना शुरू कर रहा हूँ और जैसे जैसे मैं रामायण पढ़ूंगा आपके साथ शेयर करता रहूँगा। लेकिन मैं अपने मिशन आ ग्रेट इंडियन ड्रीम की जर्नी व्हाट इज़ इंडिया में इतना बिजी हो गया कि मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाया। लेकिन मैं जहाँ जहाँ गया और मुझे जैसे जैसे टाइम मिला मैं रामायण पढ़ता रहा। आज मैं आपके साथ रामायण के कुछ मेन पॉइंट्स शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैं एडवांस में क्षमा मांगता हूँ कि अगर मैं कुछ गलत बोल दूँ या कुछ गलत बता दूँ, क्योंकि मैं रामायण के 2-3 वर्जन साथ पढ़ रहा हूँ। कहानी को शुरू करते हैं अयोध्या से। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के पिता का नाम था दशरथ। महाराजा दशरथ की 3 रानियां थीं। महाराजा दशरथ के 4 पुत्र थे, जिनका नाम श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। चारों पुत्र शिक्षा के लिए गुरु वशिष्ठ के आश्रम गए। चारों पुत्र गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त कर अयोध्या वापस आ गए। श्री राम ने भगवान शिव के धनुष को तोड़कर माँ सीता के साथ विवाह किया। विवाह के बाद माँ सीता और श्री राम अयोध्या आए और अयोध्या वासियों ने बहुत ही खुशी के साथ उनका स्वागत किया। माता कैकेयी ने माँ सीता की मुंह दिखाई की रस्म में कनक भवन उनको उपहार में दिया। अयोध्या में सभी लोग बहुत खुश थे। महाराजा दशरथ ने श्री राम को राजा बनाने के बारे में सोचा और उनके राज तिलक की तैयारी शुरू कर दी। जब ये बात माँ कैकेयी की दासी मंत्रा को पता चली तो मंत्रा ने माँ कैकेयी को भड़काया और उनसे कहा कि आपके पुत्र भरत को राजा बनना चाहिए। यहीं पर माँ कैकेयी ने महाराजा दशरथ को 2 वचन याद दिलाए और उनसे 2 वचन मांगे। पहला वचन था भरत को राजा बनाना और दूसरा वचन था श्री राम को 14 वर्ष का वनवास। श्री राम अपने पिता के वचन का पालन करते हुए खुशी खुशी वनवास के लिए चल दिए और उन्हीं के साथ भाई लक्ष्मण और माँ सीता भी चल दिए। यहीं से शुरू हुआ श्री राम का वनवास काल। श्री राम महर्षि भारद्वाज के पास प्रयागराज में गए और उनसे पूछा कि वो अपने वनवास काल में कहाँ रह सकते हैं। तो महर्षि भारद्वाज ने उनको कहा कि आप चित्रकूट में अपना वनवास काल बिता सकते हैं। श्री राम माँ सीता और भाई लक्ष्मण के साथ चित्रकूट के लिए चल दिए। चित्रकूट में श्री राम 11.5 साल और 27 दिन रहे। वहाँ पर उन्होंने बहुत लोगों के दुखों को दूर किया और साथ ही अपना वनवास काल काटा। वापस अयोध्या चलते हैं। जब भरत को पता चला उनके बड़े भाई श्री राम के साथ क्या हुआ, तो वो अपने भाई श्री राम को ढूंढते ढूंढते चित्रकूट पहुँच गए और उनसे विनती करी कि वो वापस अयोध्या चलें। लेकिन श्री राम अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए वापस अयोध्या नहीं गए। अब सबको पता चल चुका था कि श्री राम चित्रकूट में रह रहे हैं, तो श्री राम चित्रकूट छोड़ के आगे चल पड़े और वो पंचवटी पहुँचे। एक दिन शूर्पणखा नाम की राक्षसी वहाँ पर आई और उन्होंने श्री राम को देखा और उसने श्री राम से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। श्री राम ने विवाह का प्रस्ताव अस्वीकार किया। इस बात से वो बहुत गुस्सा हो गई और उन्होंने माता सीता के ऊपर प्रहार करने की कोशिश करी। इस बात से लक्ष्मण को गुस्सा आ गया और उन्होंने उसकी नाक काट दी। इस अवस्था में वो अपने भाई रावण के पास गई। रावण बहुत क्रोधित हुआ और वो श्री राम से बदला लेने के लिए साधु के वेश में अपने पुष्पक विमान में माँ सीता का अपहरण करके ले गया। जब रावण माता सीता को अपने पुष्पक विमान में ले जा रहा था, उस समय बूढ़े जटायु पक्षी ने उनको रोकने की कोशिश करी, तो रावण ने जटायु पक्षी का पंख काट दिया। श्री राम और लक्ष्मण माता सीता को ढूंढते ढूंढते घायल जटायु तक आ पहुँचे और जटायु ने पूरी घटना उनको बताई और श्री राम उसी दिशा में आगे बढ़ चले। सुग्रीव जब श्री राम को देखते हैं तो हनुमान जी को भेजते हैं श्री राम से मिलने के लिए।
हनुमान जी जब श्री राम से मिलते हैं तो सुग्रीव की पूरी कहानी बताते हैं, किस तरह उनके भाई बाली ने उनका राज्य और उनकी पत्नी छीन लिए। और हनुमान जी श्री राम से मदद मांगते हैं। श्री राम वचन देते हैं सुग्रीव को उनका राज्य वापस दिलवाने के लिए। यहाँ श्री राम और सुग्रीव की मित्रता होती है और श्री राम बाली को मारकर सुग्रीव को उनका राज्य वापस दिलाते हैं। सुग्रीव भी श्री राम को वचन देते हैं कि वो माँ सीता को ढूंढने के लिए खुद और उनकी वानर सेना के साथ में पूरी मदद करेंगे। सुग्रीव अपनी वानर सेना को चारों दिशाओं में भेजता है माँ सीता को ढूंढने के लिए। हनुमान जी अपनी शक्तियों के साथ लंका पहुंचते हैं माता सीता को ढूंढते हुए और वहां पर अशोक वाटिका में सीता माता से मिलते हैं और वापस आकर श्री राम को सब कुछ बताते हैं। श्री राम वानर सेना के साथ में लंका की तरफ चल देते हैं। आज के लिए इतना ही। आगे की कहानी के लिए मैं जल्दी ही मिलूंगा। जय श्री राम।